हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 7 है। ये टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 2 का नाम क्या है? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास या कह सकते हैं गद्य काल। इसका भी ये पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा पहले, क्योंकि उसमें मैंने उन दोनों पार्टों में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हिंदी गद्य साहित्य के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और आज हम पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? तो पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या कह सकते हैं शॉर्ट भाषा में ओटी। जो ओटी हम स्टडी करने वाले हैं, ये वो ओटियां दिख रही हैं आपको नीचे, और ज्यादा संख्या भी नहीं है, 20 है ओनली। ये 20 ओटियां जो आपको दिख रही हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली हैं। चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, चाहे आपकी लोकल बोर्ड हो या फिर आपकी ओरिजिनल बोर्ड हो जो कि 10th 12th होती है। ठीक है, दोनों ही बोर्ड के लिए आपके लिए ये ओटियां बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये आपको याद हो जाएंगी। इन 20 ओटियों को मैंने क्रम से लिखा है। देखिए आप, पहली जो 1, 2, 3 ओटियां आपको दिख रही हैं, थोड़ी सी एक प्रकार की थी तो मैंने इनको अलग कर दिया। 2 ओटियां जो है वो नाटक के ऊपर है। अगली 2 ओटियां जो है एकांकी के ऊपर है। अगली देखो 1, 2, 3, 4 ओटियां जो दिख रही हैं आप उपन्यास के ऊपर है। फिर अगली 5 ओटियां जो है वो कहानी के ऊपर है। फिर 2 ओटियां जो है निबंध के ऊपर है। जो 2 लास्ट वाली है वो बिल्कुल अलग है, मैंने इनको अलग लिख दिया है। ठीक है, इतना समझ में सब बच्चों की में आ गया। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ओटी क्या है? तो हिंदी की गद्य विधाओं को कितने भागों में बांटा गया? जिन बच्चों ने पार्ट 1 को देखा है अच्छे से, वो इसका आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे। कितनी विधाओं में बांटा गया बताओ बेटा? कितने भागों में? तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। अगर मैं 2 भागों के नाम पूछ लूं कौन कौन से हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? तो एक थी प्रमुख विधा, पहले भाग का नाम क्या है? प्रमुख विधा, और दूसरी है लघु विधा। ये आप दोनों का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ओटी की बात कर लेते हैं। प्रमुख विधा और दूसरी कौन सी? लघु विधा। नेक्स्ट ओटी कौन सी है? हिंदी की प्रमुख विधाओं की संख्या कितनी है? देखो इसी में से क्वेश्चन बना दिया है। तो कितनी है? 6। ये भी आप जान रहे होंगे। 6 कौन कौन सी है? एक तो नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना। इस प्रकार से 6 होती हैं। अगली बात कर लेते हैं, हिंदी की गौण विधा पूछे या फिर लघु विधा पूछे या फिर प्रकीर्ण विधा पूछे, अगर इनकी किसी की भी संख्या पूछता है तो आपको आंसर देना 10। तो देखिए ध्यान से फिर एक बार, प्रमुख विधाएं कितनी है? तो 6। लघु विधाएं कितनी है? तो 10। अगर क्वेश्चन पूछता है न प्रमुख दे न लघु गौण में से कुछ भी दे, ओनली पूछे कि हिंदी की कुल विधाएं कितनी है, मतलब इसके लिए कुल दे दे आपको, हिंदी की कुल विधाएं कितनी है, तो आपका आंसर फिर 6 नहीं होगा ना 10 होगा, आपका आंसर क्या होगा? 16। 16 होगा। तो तीनों ओटी याद होगी सब बच्चों को। देखिए आगे सब याद हो जाए, चिंता ना करिए आप, थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको देखना है बस। अगली आती है, नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ये जो ओटी मैंने कराई थी पार्ट 1 में, जब नाटक के बारे में पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने परिभाषा में उसमें लिखाई थी कि नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको आंसर इसका आ रहा होगा, कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी हैं। मैंने ये भी बताया था कि इनका फेमस नाटक कौन सा है? तो चंद्रगुप्त, क्योंकि यहां से भी ओटियां बेटा बन जाती हैं। सॉरी, हाँ, यहां से ओटी बन जाती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त किसका नाटक है, तो आपका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का फेमस नाटक कौन सा है, तो चंद्रगुप्त होगा। ठीक है, चलिए 4 ओटियां हो जाती हैं। 5वें की ओर रुक करते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक पूछ रहा है। सबसे पहले कौन सा नाटक था? सबसे पहले नाटक का नाम है नहोश। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, नहोश, ऐसे नहुस या नहुस कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो नहोश है। अच्छा, इस किसने लिखा है इसको? तो इसको लिखा था गोपाल चंद्र गिरधर ने इस नाटक को लिखा था। सबसे पहला नाटक है ये हिंदी साहित्य का। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है तो अगला क्वेश्चन आता है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? इसको मैं बताने वाला नहीं हूं, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। सब बच्चों ने अगर पढ़ा है पार्ट 1 पार्ट 2, और वैसे भी नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर दे देगा। तो ना ये आपका आंसर, आपको आंसर ना कमेंट में देना है, इसको मैं नहीं करा रहा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहली एकांकी कौन सी है? तो आपको आंसर देना है। ये भी मैंने आपको जब पद साहित्य पढ़ाया था तब बताया था। सबसे पहली, सॉरी, अभी ये गद्य साहित्य पढ़ाया था इतिहास के बारे में, तब बताया था मैंने आपको
सबसे पहली एकांकी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा एक घूंट। कौन सी है? एक घूंट है। समझ में आ गया? सबसे पहले ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जयशंकर प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, एक घूंट। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी बच्चे को? आगे बढ़ जाते हैं। उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपन्यास सम्राट कौन है, मतलब कौन है उपन्यास के सम्राट? तो देखिए आंसर होगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र कह लो, चाहे ओनली प्रेमचंद्र कह लो। अच्छा, ये चंद्र नहीं होता, ये चंद होता है। मुंशी प्रेमचंद है ओनली, ना कि चंद्र। ठीक है, दिमाग में रखना। तो उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को जाना जाता है। ठीक है बेटा। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसको समझने वाली बात है। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज बता दूं पहले तो। प्रथम नाटक पूछा है यहाँ पे, प्रथम नाटक। तो देखो, ना से है नाटक और ना से है नहुस। ना से क्या है? नाटक, और ना से क्या है? नहुस है। तो प्रथम नाटक कौन सा है? तो नहुस है। अगर बात करें प्रथम या पहली एकांकी कौन सी है? तो ए से है एकांकी और ए से है एक घूंट। ए से क्या है? एकांकी, और ए से क्या है? एक घूंट। समझ में बात आ रही है? तो ए से एकांकी याद रखेंगे, ए से आप एक घूंट याद रखेंगे। साथ ही प्रथम न से नाटक याद रखेंगे, न से नहुस याद रखेंगे। इनके आप राइटर्स कौन कौन से हैं उनका आप नाम याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसको बेटा आपको याद करना पड़ेगा। इसका क्या है? तो परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उपन्यास का छोटा रूप क्या है? जब मैंने आपको उपन्यास और कहानी में अंतर बताया था, तो ये भी बताया था कि उपन्यास बड़ा रूप होता है और इसका छोटा रूप क्या होता है? कहानी होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? उपन्यास का छोटा रूप क्या होती है बेटा? कहानी। ये कहानी क्या होती है? उपन्यास का छोटा रूप होती है। समझ में आ गया हो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों को? 10 ओटियां अपन ने सॉल्व करनी, 10 को एक बार रिवीजन कर लेते फटाफट से। देखो, गद्य की को कितने भी विधाओं बांटा गया? तो 2 भागों में, या कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? प्रमुख और लघु विधा। प्रमुख विधाओं की संख्या 6, लघु विधाओं की संख्या 10, कुल विधाओं की संख्या 16। ठीक है। नाटक सम्राट कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। फेमस नाटक कौन सा है? चंद्रगुप्त है। हिंदी साहित्य के प्रथम नाटक कौन सा है? तो नहुस। न से नाटक, न से नहुस। किसने लिखा था? तो गोपाल चंद्र गिरधर जी ने लिख दिया इसको। इसका आंसर आप खुद देंगे। अगला देखिए, सबसे पहली एकांकी कौन सी है? तो एक घूंट। किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी। उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी जाना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। उपन्यास का छोटा रूप क्या है? तो कहानी है। इतना समझ में सब बच्चों की में आ गया। एक और क्वेश्चन आता है, उपन्यास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा समीप रखना। समीप रखना, ये आपको याद करना है। क्या है इसका अर्थ? तो समीप रखना। ठीक है। अब अगली अब देखो, यहां तक उपन्यास खत्म हो गए। अब चलेंगे कहानी के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कहानी सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? भैया इसको देखिए, आंसर आपको याद नहीं करना, सिंपल। आपने भी याद किया था, उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बस इसी मुंशी प्रेमचंद जी को उठा के यहां रख देंगे। तो इसका भी आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, यही हो गए। यानी कि उपन्यास सम्राट कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगर मैं कहूं कहानी सम्राट कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगर पूछे प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर भी क्या होगा बेटा? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। पहला क्या है? उपन्यास सम्राट कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। कहानी सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। तीनों का आंसर आपको सेम देना है। अगला देखिए, हिंदी की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? ऐसी कौन सी विधा है? आपने 16 विधाएं पढ़ी थी, मैंने बताया था आपको सबको। तो ना, इनमें सबसे फेमस या सबसे लोकप्रिय, सबको पसंद आने वाली विधा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बेटा कहानी। यानी कहानी सभी लोगों को अक्सर पसंद होती है। बच्चे भी तुम देखते होंगे कहानी सुन करके ही सोते हैं। ठीक है, बच्चों को भी पसंद होती है कहानी। तो ठीक है, आगे देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ये क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे, प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा इंदुमती। इंदुमती, इंदुमती, इंदुमती होगा इसका आंसर। ठीक है।
अच्छा, किसने लिखी थी इंदुमती? तो लिखी थी किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिख दी थी इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि देखो थोड़ा सा याद समझने वाली बात है। प्रथम नाटक तो आप याद कर लेंगे, ना से नाटक ना से नहुस। एकांकी को आप याद कर लेंगे, ए से एकांकी, ए से एक घूंट। चलिए, अगर प्रथम कहानी की बात करूं तो देखो कहानी कैसा है, एक लेडीज बर्ड है, इंदुमती भी कैसा है, एक लेडीज बर्ड है, और किशोरी भी कैसा है, लेडीज बर्ड है। तो पूरा लेडीज चल रहा है यहाँ पे, समझ गए मेरी बात, पूरा लेडीज चल रहा है यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कहानी इंदुमती किशोरी, ऐसे तो समझ में आ जाएगा, किशोरी से किशोरीलाल गोस्वामी। अच्छा, मैंने याद क्या करना पड़ेगा आपको, प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा परीक्षा गुरु। इतना समझ में आ गया सब बच्चों की। में आगे बढ़ जाए, कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो इसका आंसर देंगे, मैंने आपको बताया था कि द्विवेदी युग में एक आचार्य महावीर प्रसाद जी हुए, इन्होंने क्या किया, सरस्वती पत्रिका का संपादन कर दिया और जन जन तक जो है संदेश पहुंचा दिया, नव जागरण का संदेश जन जन तक पहुंचा दिया। तो ये समझिए वहीं से शुरुआत हुई थी कहेगी कहानी की। तो कब से मानी जाती है, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, सरस्वती पत्रिका से, सरस्वती पत्रिका से इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, कहानी में कितने तत्व होते हैं, ये क्वेश्चन तो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। अगर आपने देखा होगा वीडियो अच्छे से तो इसको तो कोई बच्चा बता देगा, इसको मैंने ट्रिक से आपको याद भी करवाया था। कहानी के तत्व, नाटक के तत्व, एकांकी तत्व, उपन्यास के तत्व करवाए थे ना, कपास दे भाव ट्रिक भी बताई थी। तो इसका आंसर मैं देने वाला नहीं हूं, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है बेटा, 2 ओटियां आपको करनी है, मैं नहीं करा रहा, ये वाली एंड ये वाली, ये दोनों का आंसर आप कमेंट में देंगे, जिससे मुझे भी मालूम चलेगा कि हाँ बच्चों ने वीडियो देखा है, और ना उससे मालूम चलेगा कि बच्चे समझ भी रहे हैं चीजों को। हिंदी साहित्य की धरोहर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा निबंध, निबंध। चलिए, हिंदी में निबंध लेखन का प्रारंभ कब से हुआ, तो इसका आंसर हुआ भारतीय युग से। भारतीय युग से क्या होने लगे, निबंध लिखने लगे। ठीक है, धरोहर किसे कहते हैं हिंदी साहित्य की, तो आपका आंसर होगा निबंध को। लेखन, देखो लेखक के स्वयं के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करने रचना क्या कहलाती है, ऐसी कौन सी रचना है जिसमें लेखक स्वयं के बारे में लिखता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आत्मकथा। मैंने बताया था आत्मकथा क्या होती है, जिसमें लेखक स्वयं के बारे में लिखता है, और जीवनी क्या होती है, जिसमें लेखक दूसरे के बारे में लिखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आत्मकथा, आत्मकथा। अगली आती है लास्ट ओटी है, रिपोर्टाज शब्द किस, रिपोर्टाज शब्द मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंच, फ्रेंच भाषा से बेटा इसको लिया गया है। ठीक है, फ्रांस की है फ्रेंच भाषा, इससे इसको क्या लिया है, रिपोर्टर शब्द को ले लिया गया। रिपोर्ट बोलते हैं इसको अपनी भाषा में, इंग्लिश में रिपोर्ट बोलते हैं, वो ये रिपोर्टाज। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये 20 ओटियां कंप्लीट होती हैं। आई होप, आशा करता हूं कि ना आपको सभी ओटियां याद हो गई होंगी, या फिर आप एक बार इसको और देख लेंगे अच्छे से तो आपको पूरी की पूरी 20 ओटियां याद हो जाएंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके जो नोट्स है वो कल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कल सभी ग्रुप में पहुंच जाएगा या टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी है, आप वहां से जाकर कर लीजिए नोट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ बता दूं, ये टॉपिक 2 आज बिल्कुल एंड होता है, कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसका नाम होगा काव्य। तो कोई भी बच्चा मिस ना करे, लगातार आपके पास वीडियो आती जाएंगी, और बहुत जल्द अपन सिलेबस को खत्म भी कर देंगे विद क्वेश्चन आंसर एंड ग्रामर कंप्लीटली। आप ये नहीं कह पाओगे लास्ट में 1 जनवरी को कि सर हमारा ये रह गया है। ठीक है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं नई वीडियो में।